अस्सलाम वालेकुम। सॉलिडवर्क्स के कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि प्लेन के ऊपर आप स्केच तैयार करते हैं और इसके अलावा इन तमाम कमांड्स के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट, ट्रिम एंटिटीज़, कन्वर्ट एंटिटीज़ और इन बाकी कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी स्केच आप किसी प्लेन पर बनाने के लिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऑप्शन बार आएगी, यहाँ पर आपने स्केच को सिलेक्ट करना होगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर ये कमांड इस्तेमाल होती है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं सॉलिडवर्क्स लिखता हूँ तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल रही है यूज़ डॉक्यूमेंट फॉन्ट। तो अगर आप इस बॉक्स को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर आप टेक्स्ट की शेप, उसका फॉन्ट और उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट पर आप क्लिक करें, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, यूनिट्स में है और पॉइंट्स में है। अगर आप यूनिट्स में सिलेक्ट करते हैं तो मिलीमीटर में साइज़ आ जाएगा, और अगर आप पॉइंट्स में सिलेक्ट करते हैं जिस तरह वर्ड में होता है, जो भी आपने पॉइंट सिलेक्ट करना हो, यहाँ पर मैं 22 सिलेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पर आप इससे भी बड़ा रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टाइल है और उसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट है। ये अंडरलाइन और स्ट्राइक आउट की ऑप्शंस हैं। तो आप ओके पर क्लिक करेंगे जब आपने टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आप दोबारा ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लिखा जा चुका होगा। अब इस पर मज़ीद जो काम होगा वो फीचर्स के टैब में जाकर होगा, जो हम आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट के बाद अब ट्रिम एंटिटीज़ की कमांड है। ट्रिम एंटिटीज़ के लिए हमें कुछ स्केच तैयार करना पड़ेगा, एक रफ। तो यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज़ में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ट्रिम एंटिटीज़ और दूसरा एक्सटेंड एंटिटीज़। तो आप ट्रिम एंटिटीज़ के बटन पर क्लिक करें, जिस भी लाइन के ऊपर आप माउस को ड्रैग करेंगे क्लिक करने के बाद वो लाइन काटी जाएगी। एक तो ट्रिम एंटिटीज़ का ये काम है। दूसरा एक्सटेंड एंटिटीज़ आ जाता है, उसके लिए आप बजाय के यहाँ से एक्सटेंड एंटिटीज़ चूज़ करें, आप सिंपल कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए और जिस भी लाइन को आपने एक्सटेंड करना है उसके ऊपर माउस को ड्रैग करें तो वो एंटिटी एक्सटेंड हो जाएगी। ट्रिम एंटिटीज़ के बाद कन्वर्ट एंटिटीज़ की कमांड है। ये कमांड उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपके पास एक पार्ट तैयार हुआ होता है और उस पार्ट के ऊपर आपने कोई स्केच बनाना होता है, तो उस वक्त कन्वर्ट एंटिटीज़ की कमांड इस्तेमाल होती है। जैसा कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, एक मैं पार्ट जहाँ पे बनाता हूँ। ये फीचर्स की कमांड्स हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तो अभी आपको दिखाने के लिए कि कन्वर्ट एंटिटीज़ का क्या काम है, वो यहाँ पे मैं अब आपने मिसाल के तौर पर इस फेस के ऊपर इस पार्ट के स्केच बनाना है। तो आपने मिसाल के तौर पर सिर्फ ये लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे। तो बजाय कि यहाँ से लाइन सिलेक्ट करें, क्योंकि मज़ीद आगे जाके हम जब तफसील में जाएंगे तो हमने सिर्फ एक लाइन नहीं ड्रा करनी होगी, बल्कि मे भी वहाँ पे काफ़ी सारे स्केच हों जिनको एक टाइम में हमें उनकी कॉपी चाहिए होती है। तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। अब मैं मिसाल देता हूँ सिर्फ इस लाइन की और इस लाइन की। आप दोनों लाइनों को इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कन्वर्ट एंटिटीज़ के बटन को प्रेस करेंगे तो ये लाइनें एज ए स्केच यहाँ पर बन जाएंगी। बजाय कि आप यहाँ से ये लाइन इस्तेमाल करके ये स्केच तैयार करते, कन्वर्ट एंटिटीज़ की मदद से आपने ये लाइनें बना ली। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका स्केच बाकायदा प्लेन में नहीं है तो आप इसको नॉर्मल टू कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करने से।
या आप Ctrl+8 अगर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो भी ये नॉर्मल टू हो जाएगा। कन्वर्ट एंटिटीज़ के बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑफसेट एंटिटीज़ की। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रा की। अब आप चाह रहे हैं कि ये एक स्लॉट बन जाए, तो ऑफसेट एंटिटीज़ के बटन को आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो इसकी दूसरी तरफ एक और लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अब ये 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस लिखा हुआ है जो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस है। अब ऐड डायमेंशंस की ऑप्शन है, सबसे पहले इससे इन दोनों के दरमियान जो डायमेंशन होगी वो शो होगी। दूसरा रिवर्स डायरेक्शन, अगर आप लाइन को इस तरफ की बजाय इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन के बटन पर ऑप्शन को आप चेक करेंगे और उसके बाद बाई डायरेक्शनल में ये होगा कि दोनों तरफ वो ऑफसेट हो जाएगी और कैप एंड से इसके दो किनारे आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसकी भी दो आगे से ऑप्शन है मज़ीद, एक है आर्क्स और दूसरा है लाइन। आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बेस ज्योमेट्री की, तो ये बेस इसकी जो होगी वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सेंटर लाइन की ऑप्शन थी, जिस तरह सेंटर लाइन का काम था कि ये स्केच में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि स्केच में एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसी तरह यहाँ पर जो बेस अभी हमने लगाई है वो भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में तब्दील हो गई है इस ऑप्शन को चेक करने से। अब यहाँ पर ऑफसेट ज्योमेट्री जो है ये भी अगर कंस्ट्रक्शन में आपने कन्वर्ट करनी है तो आप इस बॉक्स को चेक करेंगे, अगर नहीं तो इसको अनचेक कर दें। तो इन ऑप्शंस पर काम करने के बाद आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑफसेट एंटिटीज़ हो जाएंगी। यही प्रोसेस आप सर्कल के साथ भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मैं सर्कल लगाता हूँ तो ऑफसेट के बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सर्कल बाहर की तरफ ऑफसेट हो गया। अगर इसको रिवर्स करना है तो यहाँ पर आप रिवर्स के बॉक्स को चेक करेंगे। बाई डायरेक्शनल भी ये हो सकता है। कैप एंड्स की ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑफ है, उसकी वजह यह है कि किसी सर्कल का एंड नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर बेस ज्योमेट्री और ऑफसेट ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने की ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे डायमेंशन है जो आप चेंज भी कर सकते हैं। ऑफसेट एंटिटीज़ के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है मिरर एंटिटीज़ की। मिरर एंटिटीज़ में इन एंटिटीज़ को अगर हम मिरर करना चाह रहे हैं तो आप इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि एंटिटीज़ टू मिरर के कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जिनको आपने मिरर करना है। स्केच की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एंटिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये दो सर्कल सिलेक्ट करता हूँ जिनको मैं मिरर करना चाह रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मिरर अबाउट के बॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये पूछ रहा है कि आपने जो मिरर करना है वो किसके अबाउट हो, उसका ओरिजिन क्या हो। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये लाइन जो है इसके अबाउट उसे मिरर होना है, तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट की तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ये दो एंटिटीज़ मिरर हो गई हैं। अब ये ऑप्शन है कि कॉपी करनी है, मतलब ये कि ये दो एंटिटीज़ भी मौजूद रहें और यहाँ पर ये दो सर्कल जो नए आने हैं वो भी आ जाएं। अगर इसको अनचेक करेंगे तो ये वाले दो सर्कल जब अप्लाई हम ये कमांड करेंगे तो गायब हो जाएंगे और ये दो सर्कल यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा ये देखें आप, ये दो सर्कल गायब हो गए। अब दोबारा मैं मिरर एंटिटीज़ पर क्लिक करता हूँ और इन दो सर्कल्स को सिलेक्ट करता हूँ और मिरर अबाउट में मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कॉपी के बॉक्स को मैं चेक कर लेता हूँ। अब मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी और यही एंटिटीज़ इस तरफ भी मिरर हो गई। मिरर एंटिटीज़ के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है लीनियर स्केच पैटर्न की। इसमें दो ऑप्शंस हैं आगे से, एक सर्कुलर और दूसरा लीनियर। तो सबसे पहले हम लीनियर पर बात करते हैं। लीनियर स्केच पैटर्न में आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं बनाता हूँ और ये सर्कल मैंने इस कॉर्नर पर छोटा सा ड्रा कर लिया।
अब यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्शन 1 मुझसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन 1 क्या है। मैं यहाँ पे ये डिलीट किया और ये डायरेक्शन 1 मैनुअली इसको बता दी कि ये डायरेक्शन 1 है। और स्क्रॉल डाउन किया, डायरेक्शन 2 पूछ रहा है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे डायरेक्शन 2 इसको बता दी मैनुअली। अब यहाँ पे मज़ीद नीचे अगर आए तो एंटिटीज़ टू पैटर्न पूछ रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सर्कल पैटर्न में आ जाए। तो यहाँ पे इस बॉक्स को पहले आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इस सर्कल के ऊपर क्लिक करना है। अब ऊपर जाएं, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी होगी इस डायरेक्शन में। आप क्वांटिटी बताएं, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है कि एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 मिलीमीटर का है, मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो ये 15 हो जाएगा। इसी तरह डायरेक्शन 2 में क्वांटिटी पूछ रहा है। अब देखें डायरेक्शन 2 में ये ऊपर की तरफ पैटर्न हो गया और हम ये चाह रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ ना हो, नीचे की तरफ हो। तो यहाँ पर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे रिवर्स डायरेक्शन की, तो ये नीचे की तरफ पैटर्न हो जाएगा। 10 की जगह यहाँ पे मैं 6 कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ। तो नौ किया तो ये पैटर्न के मुताबिक आ गया। ये तो थी लीनियर पैटर्न की ऑप्शंस। अब इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है लीनियर पैटर्न के अंदर, सबसे नीचे ये लिखा हुआ है, आप देखें इंस्टेंसेस टू स्किप। तो यहाँ पे अगर आप इसके एरो पर क्लिक करें, अब इनमें से मिसाल के तौर पर आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला और ये वाला सर्कल ना आए पैटर्न में, तो आप इंस्टेंसेस टू स्किप के इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आप सर्कल नहीं चाह रहे कि पैटर्न में आए उनके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे। जब आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनके नाम आना शुरू हो जाएंगे। अब गलती से मैंने ये वाला भी सिलेक्ट कर दिया और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको भी स्किप नहीं करना, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। तो अब ये सर्कल दोबारा आ गया। जब ये सारी कमांड्स वगैरह आप सेट कर लें और उसके बाद आपने ओके का बटन दबाना है तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगी। लीनियर पैटर्न के बाद हमारे पास ऑप्शन है सर्कुलर पैटर्न की। तो सर्कुलर स्केच पैटर्न में यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल लगाऊं, आपने कभी कोई फ्लैंज अगर जो सर्कुलर हो वो बनाना हो तो उसमें ये इस्तेमाल होती है कि उसके जो होल्स वगैरह बनाने होते हैं वो आप सर्कुलर स्केच पैटर्न के ज़रिए बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सर्कुलर स्केच पैटर्न को सिलेक्ट करता हूँ और ये पूछ रहा है सबसे पहले कि किसके अबाउट इसने रोटेट करना है स्केच पैटर्न ने। तो आप इस सर्कल को सिलेक्ट करें सबसे पहले। अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन की तरफ आ गया है, तो ओरिजिन से आपने ये इस पॉइंट को यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे ले आना है। उसके बाद यहाँ पे एंटिटीज़ टू पैटर्न डिलीट करें या क्लियर सेक्शन कर दें। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें इस सर्कल को जिसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं, इसके अबाउट। और यहाँ पे ये क्वांटिटी पूछ रहा है 4 या जितनी भी है, आप 10 भी लिख सकते हैं या जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है इंस्टेंसेस टू स्किप। इस बॉक्स पर क्लिक करें और जिन जिन इंस्टेंसेस या सर्कल्स को आप नहीं चाह रहे वो आप यहाँ से 1 बाय 1 रिमूव कर सकते हैं। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इक्वल स्पेसिंग की। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो इसमें अब स्पेस जो है एक सर्कल से दूसरे सर्कल के दरमियान वो इक्वल नहीं रहेगी, वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा डायमेंशन रेडियस है, फिर बाकी ये ऑप्शंस है नीचे, तो आप इनको खुद भी चेक कीजिएगा। यहाँ पर अब आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो इसी तरह ये कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। स्केच पैटर्न के बाद हमारे पास ऑप्शन है मूव एंटिटीज़ वगैरह की। इसमें अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चंद ऑप्शंस मज़ीद आ जाती हैं, जैसे मूव एंटिटीज़ होगी, कॉपी एंटिटीज़, रोटेट और स्केल और स्ट्रेच की। सबसे पहले हम मूव एंटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें आपने कोई भी
स्केच एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो तो उसके लिए ये मूव एंटिटीज़ की कमांड इस्तेमाल होती है। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ मूव एंटिटीज़ पे, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ को मूव करना है। तो आप सिलेक्ट करें, चाहे एक को चाहे मल्टीपल आपने सिलेक्ट करनी हो वो भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है XY या फ्रॉम टू। अगर आप फ्रॉम टू को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये आपको पूछेगा बेस पॉइंट उसका, आप उसको कोई भी बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसा इसका बेस पॉइंट ये है, तो यहाँ से मैं मूव करके इसको दूसरे एंड पॉइंट पर लेके आता हूँ, तो यहाँ पर ये मूव हो जाएगी। उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो मूव एंटिटीज़ की कमांड इस पर अप्लाई हो जाएगी। फिर हमारे पास ऑप्शन है कॉपी एंटिटीज़ की। आपने अगर ये सर्कल कॉपी करके यहाँ पर लेके आना है तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होगी। तो वही इसका तरीकाकार है जो मूव एंटिटीज़ का था। सबसे पहले आपने बताना होता है कि ये एंटिटी है जिसको हमने कॉपी करना है, और उसके बाद कीप रिलेशन में होता यूँ है कि जितनी इसकी डायमेंशन है, इसके जो रिलेशन इसके साथ हैं, तो वही रिलेशन यहाँ पर आने के बाद भी रहें। तो उसके लिए आपको कीप रिलेशंस के इस बॉक्स को चेक करना पड़ता है। तो फ्रॉम टू में आप आएंगे, यहाँ से इसका बेस पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे और दूसरे बेस पॉइंट पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे तो इसी तरह ये कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। अब रोटेट एंटिटी आ जाता है, इसमें आप रोटेट कर सकते हैं अपनी एंटिटीज़ को, जो भी स्केच की एंटिटीज़ होती हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाए, तो इसको रोटेट करना है। आप सारी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर ऑफ रोटेशन ये पूछ रहा है, आप सिलेक्ट करें और बताएं कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसका ओरिजिन, और यहाँ से डिग्री है, यहाँ से आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये इस तरह रोटेट करती है। रोटेट एंटिटीज़ के बाद हमारे पास यहाँ पर एक कमांड है स्केल एंटिटीज़ की। ये इस्तेमाल होती है जब आपको एक पार्ट दिया जाता है कि इस पार्ट को स्केल अप या स्केल डाउन करना है, उस मकसद के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। जैसा कि मैं अब इन दो सर्कल्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको एक ओरिजिन बताता हूँ कि इस ओरिजिन के अबाउट इसने स्केल अप या स्केल डाउन होना है। इस बॉक्स में ये आपसे पूछता है कि कितने टाइम्स उस चीज़ को मैं स्केल अप या स्केल डाउन करूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स स्केल अप हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि 3 टाइम्स स्केल डाउन हो तो आप 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 3 गुना छोटा हो जाएगा उससे। यहाँ पे ये ऑप्शन है कॉपी की। अगर आप इन दोनों एंटिटीज़ को कीप रखना चाह रहे हैं तो कॉपी के ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो दोनों आपकी एंटिटीज़ बाकी रहेंगी। फिर आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो ये कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रेच एंटिटीज़ की। तो ये जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त इसके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स की टैब में इन कमांड्स को। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।